हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी जी, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप ही के अपने बहुत खास कार्यक्रम तानी समीके में। शुरुआत करेंगे हम इस कार्यक्रम की और आज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, हमारे साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं, खुशी जी जुड़ चुकी हैं मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका खुशी जी। जय माता दी। नमस्ते मैम। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी। बताएं खुशी आचार्य जी मेरी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1985। 18 नवंबर 85। टाइम जी 8:55 सुबह मेरठ जन्म स्थान है। 8:55 सुबह मेरठ का जन्म का स्थान है। आप पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? जी आचार्य जी, मैं आपका प्रोग्राम पिछले काफी समय से देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। मुझे अपनी फैमिली लाइफ के बारे में पूछना था क्योंकि 3 साल से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ फैमिली लाइफ को लेके। खुशी जी जय माता दी। सबसे पहले आपको और मैं सबसे बड़ा आप लोगों के लिए एहसानमंद हूं कि आप ये कार्यक्रम को पसंद करती हैं, लेकिन साथ ही थोड़ा सा नाराज हूं आपसे इसलिए कि कार्यक्रम में आप इतनी देर से इस कार्यक्रम को देखती हैं, सराहती हैं और 3 साल से आप परेशान हैं। ये मेरे लिए दुख की बात है। आप लोग जरूर इस कार्यक्रम में शामिल होइए, जुड़िए, कॉल करिए। नहीं कॉल लगती 12 से 1 में कॉल करिए, नहीं कॉल लगती आप व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लीजिए या फोन अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि ये बातें आपकी जन्म पत्रिका के अंदर छिपे हुए रहस्यों के कारण ही आपके लिए दुख का कारण बनती हैं। और अगर दुख है तो उसको किस तरह से आपको सुखों में कन्वर्ट करना है वो राह ज्योतिषी आपको दिखाते हैं। खैर, जो हुआ सो बीता। अब आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक जो इस समय के हालात हैं आपकी पत्रिका के अंदर, वृश्चिक लगन और मकर राशि का प्रभाव है, जो एकदम मेरी नजर किसी चीज पर आपकी कुंडली में ऐसी पड़ी है, उस चीज को मैं हालांकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने बयान नहीं कर सकता, इसलिए उस बात को मैं एक तरफ छोड़ रहा हूं, चाहकर भी वो बात नहीं बोल रहा। 3-4 बातें मैंने आपसे और मैच करनी है, वो बातें आपसे पूछूंगा जरूर। आपको खुशी अपनी जिंदगी में हमेशा अपने दिल के अंदर की गहरी बातों को किसी से भी बताने की आदत नहीं है, अपने दुख अंदर ही अंदर झेलती रहती हो, ऐसी नेचर है क्या आपकी शुरू से? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हो। जैसा कि आपने कार्यक्रम में कहा कि 3 साल से मैं झेल रही हूँ, मैंने ये सब चीजें आपको भी नहीं बताई। शायद यही कारण था कि मैं अपने दुख बहुत जल्दी बताती नहीं हूँ, अंदर उनको घुसती रहती हूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी कुंडली की। दूसरी बात मुझे एक और आपसे चाहिए, वो क्या कि गुरु और चंद्रमा का प्रभाव आपके तीसरे घर में इकट्ठा है। बहुत सारे लोगों ने शायद कहा होगा कि राजयोग है खुशी आपकी पत्री में, गज केसरी, लेकिन उस गज केसरी का फायदा नहीं मिला अभी तक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे बहुत बोला राजयोग है लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं दिया आज तक। हाँ, क्या कारण क्या रहा वो भी समझ लो, क्योंकि अभी आप 2015 तक अर्थात 1997 से जो आपके ऊपर राहु की महादशा आई, उसने इस राजयोग का आपको फल लेने ही नहीं दिया। मैं जो बात मैच करने वाला था वो ये कि आपको लगता है कि आपको बैकएक की प्रॉब्लम या शारीरिक तौर पर इस समय में अभी 29 साल की आयु में ही ऐसा जैसे 40-42 वाली फीलिंग्स होती हैं, मानसिक तौर पर भी और फिजिकल तौर पर भी ऐसी फीलिंग्स रहती हैं क्या? जी पैसे की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बीमार भी मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन बस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो गई है। मानसिक तौर पर ऐसी स्थिति है जैसे बहुत 40-42 वाली जिम्मेवारियां अभी हैं। जी जी बिल्कुल। और फिजिकल तौर पर बैकएक और ये सब चीजें?
जी 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 है ऐसी चीजें? जी, फिजिकल तौर पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस लगता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, ऐसा मुझे खुद अनुभव होता है। थकावट वगैरह ये सब चीजें रहती हैं क्या? जी, समझ नहीं पा रही हूँ। थकावट, शारीरिक तौर पर थकावट, बॉडी इनएक्टिव रहना, ऐसी स्थिति है क्या? जी, कई बार होता है ऐसा। ओके, ये चीजें जरूरी थी जाननी। एक बात और जानना चाहूंगा कि पिछले लगभग मई 2014 से लेकर अब तक कोई प्रॉपर्टी प्लान की है, खरीदने बेचने या कंस्ट्रक्शन की कोई योजना के रिलेटेड कोई काम सोच रही है या किया कुछ अपने परिवार में ऐसा? मैं अभी बस मन में विचार है मेरा, जो एक जमीन मैंने सोची है खरीदने के लिए। हाँ। जी, ये स्थिति कुंडली के मुताबिक सीधा संकेत है कि भूल कर भी इस समय में पूर्व या साउथ के फेसिंग का प्रॉपर्टी मत खरीद लेना। जी, ईस्ट या साउथ की फेसिंग आपके लिए सूटेबल नहीं रहनी है, ये बात जरूरी है। जी, जो जन्म पत्रिका के संकेत है, आपने कहा कि फैमिली लाइफ को लेकर डिस्टर्बेंस का कॉम्बिनेशन, उसको ठीक कैसे किया जाए, उससे पहले मैं एक बात और जानना चाहूंगा। जी, आपके परिवार में जब शादी हुई आपकी अभी, जी, तो हस्बैंड या ससुर या देवर या जेठ, मतलब जो मेल मेंबर हैं आपके ससुराल में, उनमें से किसी का नाम वी, ए या के में से है क्या? बी, ए या के? जी नहीं। तीनों में से कोई नाम नहीं है उनका, ना कोई निकनेम है? जी नहीं, ओके। बी, ए और के से नहीं है। देवर हैं? जी, देवर नहीं है, हस्बैंड अकेले हैं। और पापा, ससुर पापा? हाँ, वो हैं। अच्छा, समझ गया मैं। जन्म पत्रिका के जो संकेत हैं, इसका मतलब आसानी से आपका काम सोल्व हो जाएगा। वी, ए और के अल्फाबेट अगर नहीं है, ससुर, अपने हस्बैंड और कोई देवर या जेठ का नाम नहीं शुरू होता इससे, दैट्स रियली वेरी फैंटास्टिक। आपके लिए काम आसान है, बहुत आसान उपाय आपके लिए देता हूँ। जी आचार्य जी, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि देवर मतलब रियल देवर नहीं है, जो मामा में होते हैं वो हैं, उनका नाम ए से है। ए से? उनका दखल अंदाजी है आपके परिवार में? मतलब आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बनती हो, ऐसी स्थिति है क्या? जी, उनका आना जाना था घर में, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, था ऐसा? जी, तो मामला फिर इसका मतलब गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, अब जो गड़बड़ है उसको सोल्व करेंगे। जब आपका कार्यक्रम में फोन जुड़ा है तो माँ भगवती का ये आशीर्वाद है कि आपका कार्य सिद्ध होना है। पहला उपाय क्या करना, आप किसी भी शुक्रवार से लगातार 9 दिन, लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि 9 दिन लगातार पूर्ण हो सके, इस हिसाब से शुरू करना। शुक्रवार को आपने देसी घी की ज्योत भैरव जी की मूर्ति के समक्ष जगानी है। यूजुअली चौमुखा दीवा सरसों के तेल का जगाया जाता है, लेकिन आपके लिए देसी घी का सिंगल बत्ती वाला दीपक जगाना है भैरव जी के आगे 9 दिन लगातार, शुक्रवार से शुरू करके। जी, जी, एक उपाय तो ये शुरू करें। जी, दूसरा उपाय, पीपल के पत्ते के ऊपर जी, जितने आपके ससुर परिवार में, मतलब सास, ससुर, आपके हस्बैंड, आप खुद या कोई और पारिवारिक सदस्य जो उस घर से, किचन से खाना खाते हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनका नाम पीपल के पत्ते के ऊपर केसर के द्वारा लिखिए। केसर और गुलाब जल मिक्स करके उसके द्वारा लिखें। जी, और वो पीपल का पत्ता आपने हरी भरी शाखा पर किसी धागे के साथ बांध कर आ जाना है शनिवार को। जी, ये 2 उपाय हुए। तीसरा, आपने गुरु ग्रह जो आपके जन्म पत्री में गज केसरी योग बना रहा है लेकिन नीच है, उसके लिए आप एक गज केसरी कवच अपने गले में जरूर पहने या पूजा स्थान पे अपने घर में रखें। गज केसरी कवच आपके लिए बहुत शानदार नतीजे देगा, लेकिन उसका पूजन आवश्यक है। कारण ये कि आपकी पत्री में शनि के द्वारा दृष्ट है ये, इसलिए ये 3 उपाय आप शुरू करें। मेरा मानना है कि अगली बार आपका फोन जुड़ेगा तो मुझे आपकी तरफ से मुस्कुराहट वाली वो फीलिंग्स नजर आएंगी कि हाँ भैया वो कार्य हो गया जिसके लिए मैं परेशान थी, अब मुझे रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड लग रही है। ये तीनों कार्य आपने करने हैं। भगवती के आशीर्वाद से आपका काम संपन्न हो। मेरा पूर्ण शुभकामनाएं और भगवती का आशीर्वाद आपके साथ रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय माता दी। तो आपकी कुंडली ने बहुत सारी बातें बोली हैं। खुशी जी, आपको यहाँ पर आचार्य जी ने इनडायरेक्टली वे में काफी बातें बताई हैं, तो मैं ये कहूंगी कि ये उपाय आप कर लीजिएगा, लेकिन आप साथ ही साथ आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर जरूर मिल लीजिएगा, क्योंकि दर्शकों काफी सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम इस लाइव कार्यक्रम में ना बता पाते हैं और ना आपसे पूछ पाते हैं। बेहतर होगा अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जीवन सार अपनी बनवा लीजिएगा। फिर तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी से फोन करके कुछ पूछने की भी जरूरत है, क्योंकि जीवन सार आपको खुद ब खुद सारी बातें बता देगी। ये सारी चीजें आप अगर करना चाहते हैं, आप जीवन सार बनवाना चाहते हैं, आपको चाहिए अपॉइंटमेंट, तो तुरंत आप संपर्क कीजिएगा। सारे नंबर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रेम जी हैं दिल्ली से। प्रेम जी, जय माता दी, स्वागत करते हैं आपका।
जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी जी। मुझे राजीव के लिए पूछना है 9 अक्टूबर 1980। 9 अक्टूबर 80, टाइम 9:25 PM दिल्ली। 9:25 PM दिल्ली। सवाल? हाँ जी, उसका है H1 लगवाने के लिए है, वो कब बात करें अपने ऑफिसर से? इनके लिए विदेश की प्लानिंग कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। जो 9 अक्टूबर 80 और 9:20 PM के हिसाब से आपने डेट ऑफ बर्थ हमें दी, वृष लगन और कन्या राशि का प्रभाव है इनके जन्मपत्री में जी। H1 वीजा आप अप्लाई करना चाहते हैं? हाँ जी। ओके, मुझे यहाँ पर दो बातें जाननी जरूरी हैं। हाँ जी। कि अपन के इस बच्चे की कुंडली के ग्रहों के मुताबिक जानना जरूरी होगा कि इसकी सेहत हैवी है या इसकी आंखें मोटी और सुंदर हैं? आंखें मोटी हैं, सुंदर हैं। ओके, दूसरी बात मुझे एक और जाननी है इसकी ग्रहों के मुताबिक कि जीवन में किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ी दोस्ती, बहुत खास किसी फीमेल मित्रता का रिलेशन इसकी जिंदगी में खत्म हुआ है क्या? जी, सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, एक मैरिज हुई खत्म, ब्रेक हो गया। ओके, ये दोनों बातें इसकी जन्म पत्रिका के मुताबिक बहुत जबरदस्त संकेत दे रही थी। एक तो इसकी कुंडली के योगों के मुताबिक नीलम, पन्ना और डायमंड इस लड़के के ग्रहों को बहुत हद तक बल देगा। नीलम और पन्ना 6 से 9 रत्ती का और 31 सेंट से ऊपर का डायमंड इसको पहनना है। वो डाल दिया जी। डाल दिया, वेरी गुड, दैट्स वेरी ग्रेट। आप इसे लेके डाले? अच्छा, यहीं से गया मेरे यहाँ से? जी 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 जी। ओके, दैट्स वेरी गुड। इसके लिए वो बहुत कमाल की चीज रहेगी। उसके साथ एक धागा अभिमंत्रित करके दिया होगा, वो खोल दिया क्या? हाँ जी। हाँ, वो बहुत जरूरी बात है, वो एक तरह से ताला खोलने वाली बात होती है। जी जी जी। एक इसके लिए और जो कार्य इस समय में करना, वो क्या करना कि आप इसके लिए चंद्रमा इसका पृथ्वी राशि के अंदर है। हाँ, वो शाम को वो करता है 11 दिन के लिए, आपने बोला था ना, ओम श्री चंद्रमा से नमः। चंद्रमा का अर्घ देता है। हाँ जी। फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं, फिर समझो कि वीजा अप्लाई करें, रिजल्ट इसकी फेवर में आएगा, 100% इसके लिए भाग्योदय की स्थिति बनेगी, इसके जीवन में ऊंचाइयां भी मिलेंगी। बॉस को कब बात करें कि मेरा H1 लगवा दो? इसके लिए इसको बोलना कि केवल इस 14 जनवरी के बाद का कोई भी मुहूर्त इसके लिए बहुत अधिक शुभ परिणामजनक है। ये महीना देसी खत्म हो जाएगा, मकर संक्रांति के इमीडिएट बाद कभी भी कर ले, ठीक है? शादी के लिए अभी इंतजार जुलाई तक करना है। जुलाई के बाद वो स्थितियां इनके लिए शुभ परिणामजनक रहेंगी, उसके लिए तब इस जातक के भाग्योदय की स्थितियां जीवन में संभव रहेंगी। ठीक है, ठीक है। अब दिन बाकी ज्यादा नहीं है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके माध्यम से, बल्कि मेरे सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद लोहड़ी की और मकर संक्रांति की। आप सबके जीवन में अगले वर्ष तक इतनी खुशियां हैं कि आप भी अपने घर में लोहड़ी का त्योहार मना सके, मकर संक्रांति पर आप अपने घर में खुशियां मना सके और खुशी को मनाते हुए आप तिल और खास तौर पर गुड़ से बने हुए व्यंजन लोगों में बांट सकें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। आचार्य जी ने तो आपको शुभकामनाएं दे ही दी, मेरी तरफ से भी आप सभी दर्शकों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आपकी पहली लोहड़ी है ये शादी की, इसलिए मेरी तरफ से आपको विशेष तौर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवती हमेशा आप पर, आप सब दर्शकों पर, मुझ पर, सब पर, हम लोगों पर कृपा बनाए रखें और हम लोग इसी प्रकार से अपने सुंदर त्योहार मनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। और यहाँ पर आइए हम एक बार नजर डालते हैं उस भव्य समागम पर जो कि आचार्य जी के मार्गदर्शन में होगा। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161
5055-455, 5055-466 और 0161-508-0070, 508-0090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाए के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161-5055-455, 5055-466 और 0161-508-0070, 508-0090। मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। जितना बुरी नज़र से लोगों ने देखा है, जैसे पता नहीं एक इंसान होता है कि कुछ लेके भाग गया किसी का, और आज वही लोग मुझे सम्मान देते हैं, और आज समाज में मैं वही इंसान हूँ। माता रानी की कृपा सदा आप पे बनी रहे, जिससे कि आप सबका कल्याण कर सकें। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अगर मैं जिंदा भी हूँ तो शायद आपकी वजह से। जैसे हम लोगों के घर में खुशियाँ आई हैं, जितने भी दुखी हैं और आपको याद करते हैं, सबके घर में खुशियाँ आए। हमारे जैसे बिगड़े हुए दाम्पत्य जीवन को संभालने वाले आप हैं। हमारी तो हर शुभकामनाएं, हर मुराद सिर्फ यही है कि आप यूं ही जुग जुग जिएं और समाज का यूं ही भला करते रहें। आप हमेशा तरक्की करो, माँ भगवती की कृपा आपके साथ। जय माता दी गुरु। जय माता दी। रमित मलिक गुरुजी यूं तो तमाम टीवी चैनल्स पर माता के भक्तों को उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय बताते रहते हैं। रोजाना हजारों खत, ईमेल और फोन कॉल्स के जरिए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इस बार गुरुजी ज्योतिष पर अटूट विश्वास रखने वाले अपने चाहने वालों द्वारा आयोजित किए गए इस समागम में शामिल हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे रूबरू हो सकें। दोस्तों, समागम क्या है? समागम वो आयोजन है जहां जिंदगी की उलझनों, परेशानियों और दुखों के सताए हुए तमाम लोग एक साथ मिलकर अपने गम बांटते हैं, माता के दरबार में कंधे से कंधा मिलाकर अर्जियां लगाते हैं। कहते हैं कि सामूहिक तौर पर माता के दरबार में प्रार्थना लगाने से माँ सभी भक्तों की सुनती है, सबका कल्याण करती है। तो आइए आप भी जुड़ जाइए गुरु जी के इस पावन समागम से और ज्योतिष के जरिए अपनी जिंदगी को बनाएं सरल, सुगम और सफल। तो आइए अभिनंदन करते हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य, जीवन सार अमृत कुंडली फल के जनक, ज्योतिष गुरु डॉक्टर रमित मलिक जी का। गुरुजी अपने पास आने वालों को जीवन सार अमृत कुंडली के रूप में एक ऐसी अद्भुत शक्ति देते हैं कि लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण छोटे छोटे उपायों से ही हो जाता है। जीवन अमृत कुंडली फल सफल और हजारों बार आजमाए हुए ज्योतिष उपायों की ऐसी कामयाब कुंजी है जो सुख के दरवाजे पर लटके रुकावट के बड़े से बड़े ताले को खोल देती है और आपको ले जाती है अंधेरे से रोशनी की ओर, उदासी से मुस्कुराहटों की ओर, दुख की गलियों से सुख के चौराहों तक। आइए अब सुनते हैं समागम में आए भक्तजनों को और जानते हैं आखिर जिंदगी के किस नाजुक लम्हे में उन्होंने गुरुजी का दामन थामा और फिर कैसा रहा उनका अनुभव। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम अमित है, मैं करोल बाग से, और मेरा कपड़े का व्यापार है। और कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशान था, और एक्चुअली क्या कुछ दिन पहले मेरे डैडी भी एक्सपायर हो गए थे, जिस वजह से मेरा सारा बिजनेस तहस नहस हो गया था और काफ़ी दिक्कत आ गई थी। और 3 साल से तो बिजनेस में
काफ़ी इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि बस किसी के घर पे जाते थे तो लोग पूछते थे किस लिए आए हो आप, कि आप आए किस लिए हो हमारे घर पे। कई ये सोचते थे कुछ मांगने तो नहीं आ गए कहीं। अपने काफ़ी दोस्तों से मैंने मदद के लिए भी गुनाह की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं मदद की और हंसते और थे कि देख गाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन सब ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमारी मैडम जी ने आपका प्रोग्राम टीवी पे देखा और आपके बारे में बताया, तो उससे मुझे काफ़ी मुझे उसके उपाय जो मैंने किए उससे काफ़ी मुझे। मन छोटा मत करिए आप, कोई बात नहीं। माता भगवती ने अगर अभी सब कुछ ठीक किया तो अभी आगे भी ठीक ही करेंगी, चिंता ना करिए आप बिल्कुल। और मैंने दोबारा अपने कारोबार में वापसी की और इन्होंने अपने जेवर बेच के मुझे पैसे दिए, जिसके कारण मैंने अपना बिजनेस शुरू किया दोबारा से 1 लाख रुपए से। और आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छे मुकाम पे आपके उपाय से और आपकी जो किताब है जीवन